जो एबीपी न्यूज की टीम है वो लगातार युद्ध क्षेत्र में डटी हुई है। देश के सबसे निडर जांबाज रिपोर्टर जगविंदर पटियाल माउंट लेबनन इलाके में पहुंचे। ये दरअसल लेबनन का एक पहाड़ी इलाका, यहां इजरायल ने ड्रोन के जरिए हमला किया, जिसमें बताया जा रहा है 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। 2 इमारतों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। माउंट लेबनन से जगविंदर पटियाल की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और 7 तारीख आते आते ये हमले तेज हो गए हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ माउंट लेबनन के खेमतिया इलाके में, जहाँ पर रॉकेट से किस तरह से हमला हुआ इस पूरी बिल्डिंग पर, और इसमें 10 लोगों की जान गई है। बताया ये जा रहा है कि उसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। रात के अंधेरे में इस पहाड़ी इलाके में यह हमला किया गया। वजह क्या थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो तस्वीर है वो बताती है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये खड़ी गाड़ियां इस बिल्डिंग के तमाम चकनाचूर हो गई हैं और ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी। इसके ऊपरी माले पर जितने भी लोग, जो परिवार रह रहा था, उसके सभी लोगों की मौत हुई बताई जाती है। कई लोग इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं। और इस हमले में आप देखिए 2 बिल्डिंग्स हैं ये आसपास की, दोनों को पूरी तरह से उनके परखच्चे उड़ गए हैं। जो बालकनीज हैं, जो छत है और जो ऊपरी फ्लोर का तमाम हिस्सा है वो बुरी तरह से डैमेज हुआ है। नीचे ये गाड़ियां खड़ी हैं, ये सब मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। जो लोग इनमें रहते थे, ये तमाम गाड़ियां उन्हीं की हैं। और पहली बार ये जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसे कि माउंट लेबनन कहा जाता है, उस इलाके में इस तरह का एक ड्रोन अटैक किया गया है। हालांकि अगर बात करें दाहिए की तो वहाँ भी लगातार हमले जारी हैं, लेकिन जिन इलाकों में, दूर दराज के गांव में शिया समुदाय से जुड़े हुए लोग रहते हैं, वहाँ पर भी अब इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। और ये वहीं की तस्वीर है। इस पूरे हमले में 10 लोगों की मौत हुई बताई जाती है और इजराइल ने ये धमकी दी है कि जो भी शिया बहुल इलाके हैं, जहां भी हिजबुल्लाह के ज़्यादा सपोर्टर्स रहते हैं, उन इलाकों को नो मैन लैंड घोषित किया जाए, ताकि सब लोग उन इलाकों से बाहर चले जाएं। और लगातार रह कर ये अटैक लगातार जारी हैं। इस तरह के अटैक ना सिर्फ इस माउंटेन इलाके में हुआ है, बल्कि इस तरह के दाहिए और उसके आसपास के इलाकों में भी हमले बढ़ गए हैं। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, माउंट लेबनन। और आगे सीधे आपको लेकर चलेंगे युद्ध क्षेत्र से। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस समय मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करते हैं और जानते हैं उनसे। फिलहाल जगविंदर, इजरायल का पूरा प्लान क्या नजर आ रहा है? इस युद्ध को शुरू हुए आज पूरा 1 साल हो रहा है, 7 अक्टूबर की तारीख आज। देखिए, हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को उड़ाना, उसको जितनी सप्लाई आ रही है उसको ख़त्म करना, उसके सपोर्टर्स और उसके कमांडर्स को टारगेट करना, ये सीधा ड्रोन और एयर अटैक से जितने भी हमले हो रहे हैं बेरूत, सेंट्रल बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में, उसका एकमात्र मकसद ये है। आज जहां 2 जगह पर मैं गया वो पहाड़ी इलाका था। इससे पहले कभी भी उन इलाकों में केवल 2 गाँव हैं वहाँ पर शिया के, यानी जो शिया लोग जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, उन 2 गाँव में ये एयर स्ट्राइक किया गया। और एयर स्ट्राइक की वजह ये माना जा रहा है कि एक जगह पर मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर एयर स्ट्राइक में 7 लोगों की मौत हुई है और दूसरी जगह एक लोकल कमांडर का घर था, उसका पूरा का पूरा घर उड़ा दिया गया, जहाँ की तस्वीरें अभी आपने देखी। वहाँ 10 लोगों की मौत हुई, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि सेंट्रल बारूद के जो शिया बहुल इलाका है दाहिए में इतने ज़्यादा एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, इतने ज़्यादा ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं कि अगले 1 महीने के अंदर वो गाज़ा की तरह नज़र आने लगेगा। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बेरूत शहर, जो पूरा समुद्र के किनारे बसा हुआ है, उसके सेंटर में एक दाहिए इलाका है और यहाँ पर पॉपुलेशन तकरीबन 1 मिलियन बताई जाती है और सभी शिया बहुल इलाके हैं यहाँ पर। और इसके अंदर जितने भी हिजबुल्लाह के सपोर्टर हैं, कमांडर हैं, वो तमाम लोग रहते हैं, कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं रहती है। तो इजराइल सबसे ज़्यादा हमले इसी दाहिए इलाके में कर रहा है और वहाँ की बिल्डिंगें, आज मैं सुबह गया था, हालांकि मुझे गाड़ी से हिजबुल्लाह के लोगों ने उतरने नहीं दिया, लेकिन सुबह 5-6 बजे के करीब जब मैंने पूरा राउंड लिया, वहाँ पर कई बिल्डिंगें जल रही थी और बहुत सारी बिल्डिंगें, जिस तरह की तस्वीरें सीरिया और हम गाज़ा से देखते हैं, उस तरह बिल्डिंगें धराशायी होकर, गिरकर एक दूसरे के ऊपर मलबे के ढेर में बदलती जा रही हैं। और जब हम उस इलाके में थे तब भी अलग अलग जगहों पर हमले हो ही रहे थे, आवाज़ें आ ही रही थी और जगह जगह ड्रोन की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो लड़ाई 1 साल से चल रही है, ये बेरूत को गाज़ा में तब्दील करेगी और खासकर उस इलाके को जिसका नाम दाहिए है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, युद्ध का 1 साल
पूरा होने के मौके पर इजरायल ने बमबारी अब और तेज कर दी है, जैसा कि जगविंदर भी बता रहे हैं। यानी इजरायल ने यह तय किया है कि वो अपने दुश्मनों को और मौका नहीं देगा। अब दक्षिण लेबनान में इजरायल की भीषण बमबारी। इजरायल ने दक्षिण लेबनान में मिसाइलें, रॉकेट दागे, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स पर बमबारी, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हमला। लेबनान की तरफ से दावा किया गया इजरायल ने 30 ठिकानों पर हमले कर दिए हैं। जगविंदर पटियाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बेरूत का इलाका, बेरूत में खास तौर से वो तहिए वाला इलाका, शिया बहुल ये इलाके जिनको निशाने पर लिया जा रहा है, क्या किसी तरीके की खास इनपुट, खास इंटेलिजेंस के आधार पर चुन चुनकर ये सटीक निशाने इजरायल की तरफ से दागे जा रहे हैं? जगविंदर, देखिए, मुझे ये लगता है कि सब कुछ पहले से हुआ है, केवल हमलों की बारी थी। क्योंकि लेबनान के अंदर जो चल रहा था, हिजबुल्लाह ईरान के कहने पर या बाकी अपने सहयोगी प्रॉक्सी देशों के कहने पर जो तैयारी इजराइल के खिलाफ कर रहा था, इजराइल ने उससे निपटने का इंतजाम बहुत पहले से कर रखा था। इसीलिए ये ऐसा नहीं है कि अभी इनको टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर जासूस भेजे गए, ये सब चीज़ें बहुत पहले से चल रही थी। आपको सुनकर हैरानी होगी और मुझे देखकर हैरानी हुई। मान लीजिए 10 मंजिला बिल्डिंग है और खबर ये है कि इसकी 7वीं मंजिल पर कोई मीटिंग चल रही है, वहाँ पर शिया या हिजबुल्लाह के लोग बैठे हुए हैं। तो जो ड्रोन अटैक किया जाता है वो 7वां माला साफ हो जाता है, और जबकि ऊपर और नीचे की बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचता। और जब लगता है कि काम बेसमेंट में चल रहा है, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर बेसमेंट में है, या कोई कमांडर बेसमेंट में मीटिंग कर रहे हैं, या तोपखाना है, तो फिर बिल्डिंग पर इस तरह की मिसाइल गिराई जाती है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग बैठ जाती है और बेसमेंट तक उसमें आग लग जाती है। तो आप देखिए कि इजराइल के टेक्निकली कितने स्ट्रांग ऑपरेशन है, और ये जो मैपिंग, ये जो ट्रैकिंग है, ये सब मुझे लगता है बरसों से चल रही है। ये आज का काम नहीं है। अब तो सिर्फ स्ट्राइक करके ढूंढ ढूंढ के मारने का काम चल रहा है, हमलों का काम चल रहा है। इसके अलावा बाकी सारी की सारी इंटेलिजेंस मुझे लगता है इजराइल के पास बहुत पहले से है। बहुत शुक्रिया आपका जगविंदर पटियाल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। युद्धभूमि से दर्शकों को पल पल का अपडेट जगविंदर पटियाल पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।